हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा द्विदंतुक लिगेंड और आगे आने वाले लिगेंडों के बारे में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक दंतुक लिगेंडों को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में मैं द्विदंतुक लिगेंड और आगे आने वाले लिगेंडों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो कौन है? द्विदंतुक लिगेंड, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड। तो देखो, द्विदंतुक लिगेंड के नाम में क्या लिख रखा है? द्विदंतुक लिगेंड मतलब ये वो लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, यदि ये मेटल के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं तो इनमें दाता परमाणु भी कितने होंगे? दो दाता परमाणु होंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो एक काम करता हूं, यहां पर मैं आप लोगों के लिए टेबल बना देता हूं द्विदंतुक लिगेंडों की, और फिर एक एक लिगेंड को मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा। तो देखिए बच्चे बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखिए, मैंने आप लोगों के द्विदंतुक लिगेंडों की अर्थात बाइडेंटेट लिगेंडों की मैंने आप लोगों के सामने टेबल लिख दी, ठीक है ना। इस टेबल के अंदर हमारे तीन एग्जाम्पल है जो कि द्विदंतुक लिगेंड के हैं। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, द्विदंतुक लिगेंड का मतलब ये हुआ कि वे लिगेंड जो मेटल के साथ दो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं और इनमें दाता परमाणु अर्थात डोनर एटम कितने होते हैं? दो होते हैं। चलिए चलिए जा, ठीक है, मैं देखता हूं अब टेबल के आधार पर। तो इधर देखिए, पहला जो हम लोगों का एग्जाम्पल है उसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना। इसको हम किससे शो करते हैं? ईएन से। जब भी कभी आप लोगों को कहीं पर भी ये ईएन लिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाना किसकी बात हो रही है? एथिलीन डाइएमीन की बात हो रही है। इसका फॉर्मूला होता है CH2NH2 CH2NH2, और लिगेंड के रूप में भी इसको हम एथिलीन डाइएमीन ही बोलते हैं। इधर देखिए, इसका जो मेन नाम है वो क्या है? एथिलीन डाइएमीन, और लिगेंड के रूप में भी हम इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। इनमें दाता परमाणु कितने होते हैं? तो बेटा इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात ये देखो नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर से मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है। एक लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन के पास में, तो यहां से भी ये मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो इनमें दाता परमाणु कितने हो गए? दो हो गए। एक नाइट्रोजन आप लोगों का ये रहा, एक नाइट्रोजन आप लोगों का ये रहा। तो मैंने दोनों नाइट्रोजन को यहां पर लिख दिया क्योंकि तो दाता परमाणु हम लोगों के कितने हैं? दो। अब देखो, यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज आप लोगों का क्या है? जीरो है, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब चार्ज यहाँ पर आप लोगों का कितना है? जीरो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिया है ऑक्सोलेट आयन। ये ऑक्सोलेट आयन भी द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। इसको हम किससे शो करते हैं? OX माइनस के दो। ये OX और माइनस के दो मतलब इस पर माइनस दो चार्ज होते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है अर्थात जो संकेत होता है वो क्या होता है? OX माइनस के दो। इसका फॉर्मूला होता है CO माइनस CO माइनस। अर्थात ये दो जगह से मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। आप लोगों को पता है इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात वो अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी मेटल के लिए दे दे तो वहां पर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें कितने दाता परमाणु हो गए? दो दाता परमाणु हो गए, और दोनों दाता परमाणु आप लोगों के कौन है? ऑक्सीजन। तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। और बच्चों, लिगेंड के रूप में ऑक्सोलेट आयन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेटो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? अब एक बात मैं सभी बच्चों के लिए बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। अभी जो मैं आप लोगों के लिए एक बात बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बेटा आप हमेशा याद रखना, क्या जो भी ऋणात्मक लिगेंड होंगे, मतलब जिन लिगेंडों पर नेगेटिव चार्ज होगा, उनका समापन लिगेंड के रूप में O के रूप में होगा। जैसे कि आप किसी भी लिगेंड को ले लीजिए, जैसे Cl माइनस होता है तो क्लोरो, Br माइनस होता है तो ब्रोमो, OH माइनस होता है तो हाइड्रोक्सो। मतलब जो भी ऋणात्मक लिगेंड होगा उसका नाम का समापन O से होगा। कोई भी ऋणात्मक लिगेंड हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है ये ऋणात्मक लिगेंड हुआ क्योंकि माइनस के दो चार्ज है,
तो इसके नाम का समापन किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। तो कोई सा भी ऋणात्मक लिगेंड हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी ऋणात्मक लिगेंड हुआ उसके नाम का समापन ओ से होगा। जितने भी एक दंतुक लिगेंड है जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने करवाए हैं, उस सारणी को आप लोग देखना। तो उस सारणी के अंदर आप लोग ये देखोगे कि जितने भी ऋणात्मक लिगेंड थे उन सभी के नाम का समापन किससे हो रहा था? ओ से हो रहा था। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी ऋणात्मक लिगेंड को हम लिगेंड के रूप में लिखते हैं तो उसके नाम का समापन किससे होगा? ओ से होगा। ये कौन है? ऑक्सोलेट आयन, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड है, तो लिगेंड के रूप में जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सोलेटो। बात आप लोग समझ में आ गई ना? और इस पर चार्ज कितना? -2। ये रहा ना, एक माइनस चार्ज ये रहा, एक माइनस चार्ज ये रहा, इस पर 2 माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर मैंने 2 माइनस चार्ज लिख दिए। बेटा बात आप लोगों को समझ में आ गई? और जो धनात्मक लिगेंड होंगे ना, मतलब जिन लिगेंडों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके नाम का समापन ईएम से होता है। आप देख लेना, धनात्मक लिगेंडों के नाम का समापन तो किससे होगा? इस ईएम से होगा, ठीक है ना। और ऋणात्मक लिगेंडों के नाम का समापन किससे होगा? ओ से होगा। ये बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखनी है। एक दंतुक लिगेंड के अंदर आप लोग देख लेना, जितने भी ऋणात्मक लिगेंड थे उनके नाम का समापन ओ से हो रहा था, और जितने भी धनात्मक लिगेंड थे उनके नाम का समापन ईएम से हो रहा था। आप चेक करके देख लेना एक दंतुक लिगेंड वाली टेबल को, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं तीसरे एग्जांपल को बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो तीसरा जो हम लोगों के सामने एग्जांपल है वो है ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है ना। नॉर्मल नाम इसका क्या है? ग्लाइसिनेट आयन। इसके इसको जो हम शो करते हैं वो किससे शो करते हैं? Gl/-, क्योंकि इस पे एक चार्ज होता है तो हम किससे शो करते हैं? Gl/-। और ये द्विदंतुक लिगेंड होता है, वो आप इसके फॉर्मूले के अंदर देखिए, फॉर्मूला Gl- का होता है NH2CH2COO-। इसका मतलब ये मेटल के साथ दो उपसंयोजक बंध बना सकता है। कहां कहां से बना सकता है? देखो एक तो ये नाइट्रोजन से बंध बना सकता है, मतलब किसी मेटल को अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दे तो उपसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है, और एक इस ऑक्सीजन से भी उपसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि किसी मेटल को दे दे तो वहां पर भी उपसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है। तो एक दाता परमाणु तो आप लोगों का नाइट्रोजन हो गया, एक दाता परमाणु आप लोगों का कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो देखो एक तो मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, एक ऑक्सीजन लिख दिया। इस पे बच्चों कितना चार्ज है? -1, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो कोई चार्ज है नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? -1 लिख दिया। और लिगेंड के रूप में हम क्या बोलेंगे? देखो ये ऋणात्मक लिगेंड है, और मैंने अभी क्या बात बोली है कि ऋणात्मक लिगेंडों के नाम का समापन किससे होगा? ओ से होगा। तो ये ग्लाइसिनेट आयन से क्या हो गया? ग्लाइसिनेट हो गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो इस तरीका से हम लोगों के ये द्विदंतुक लिगेंड भी कंप्लीट होते हैं। अब जो मैं अगली हेडिंग ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो देखो उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो अगली हेडिंग वही है हमारी तीसरी, त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड मतलब ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड मतलब ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो देखिए सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखिए, ये त्रिदंतुक लिगेंड भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो जैसा कि उसके नाम से ही पता लग रहा है, ये वे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ 3 उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, इनमें दाता परमाणु भी कितने होंगे? 3 होंगे। मैं अभी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर एग्जाम्पल के आधार पर फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ले रहा हूं आप लोगों के सामने। मैंने ले लिया यहां पर NH, NH, CH2 ठीक है ना। और एक ले लिया इधर भी मैंने कर दिया CH2 CH2 तो देखिए पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूं। तो देखो ये कितने हो गए? ये 2 हो गए। तो डाई एथिलीन, डाई एथिलीन, इसका नाम क्या हो गया? डाई एथिलीन। और 1 2 3 ट्राई एमीन,
डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। इसमें जो दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु अर्थात जो डोनर एटम होते हैं, वो तीनों ही नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। तो तीन मैंने दाता परमाणु लिख दिए। और इस पर जो आवेश होता है अर्थात जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। तो देखिए बच्चे बोर्ड की तरफ, अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। हम लोगों की हेडिंग चल रही है त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। मतलब ये वे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ तीन उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इनमें तीन दाता परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिया है, तो ये एग्जाम्पल नंबर हम लोगों का फर्स्ट हो गया, ये हो गया NH CH2 CH2 NH2, फिर CH2 CH2 NH2। तो इसका नाम हो गया, देखो एक एथिलीन ग्रुप ये हो गया, एक एथिलीन ग्रुप ये हो गया, तो ये हो गया डाई एथिलीन। और एमीन कितने हैं, एक दो तीन, तो ये हो गया डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो इसका क्या हो गया, नाम हो गया। लेकिन इसमें जो दाता परमाणु है वो कितने दाता परमाणु है, तीन दाता परमाणु है। कौन कौन से हैं, एक दाता परमाणु आप लोगों का ये रहा, मतलब यहां से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी मेटल को दे सकता है। यहाँ पर एक आप लोगों का दाता परमाणु अर्थात डोनर एटम, ये नाइट्रोजन हो गया। और एक डोनर एटम आप लोगों का ये नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के डोनर एटम कितने हो गए, तीन हो गए। एक ये रहा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। तो मैंने दाता परमाणु अर्थात डोनर एटम एक दो तीन, तीनों नाइट्रोजन को शो कर दिया। और इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो। देखो कहीं पर भी इसके फॉर्मूले में चार्ज नहीं है, तो इसका चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। चलो ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। तो देखो इसका दूसरे नंबर का एग्जांपल भी ले लेता हूं, देख लीजिए आप लोग। दूसरे नंबर का एग्जांपल आप लोगों का ये हो गया NH, मैं लिख देता हूं एग्जांपल नंबर सेकंड। ये हो गया आप लोगों का NH CH2 C+O-, C+O-, इधर भी कर देता हूं CH2 C+O-। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। इसका नाम हो गया इमिनो, 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 इमिनो डाई एसीटेटो, डाई एसीटेटो, इमिनो डाई एसीटेटो। मैं लिख देता हूं इमिनो, इमिनो डाई एसीटेटो, इम्यूनोडाई एसीटेटो। ठीक है ना, इसके अंदर लिख देता हूं दाता परमाणु अर्थात जो इसके डोनर एटम है, दाता परमाणु डोनर एटम इसके अंदर हो गए आप लोगों के तीन। यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, फिर दूसरा भी ऑक्सीजन हो गया। और इस पर जो आवेश है अर्थात इस पर जो चार्ज है वो चार्ज हो गया आप लोगों का -2। ठीक है, इसको मैं अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों का त्रिदंतुक लिगेंडो का अगला एग्जाम्पल है। त्रिदंतुक लिगेंडो का ये दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आप लोग NH CH2 C+O-, CH2 C+O-, इसका नाम हो गया इमिनो डाई एसीटेटो। देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है, ये ऋणात्मक लिगेंड है क्योंकि लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जितने भी ऋणात्मक लिगेंड है उनके नाम का समापन किससे होगा, ओ से होगा। तो इसका नाम देखो इमिनोडाई एसीटेटो, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है आप लोगों का। तो कॉमन सी बात है, ये ऋणात्मक लिगेंड है। इनमें जो दाता परमाणु होते हैं अर्थात जो डोनर एटम होते हैं वो कितने हैं, तीन, क्योंकि हम लोगों की हेडिंग क्या चल रही है, त्रिदंतुक लिगेंड। अब देखो इस एग्जाम्पल में कोई भी एटम कहां कहां से मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो देखो ये ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। क्या ये नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। तो इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन हो गया, एक तो आप लोगों का नाइट्रोजन हो गया और ये दो आप लोगों के ऑक्सीजन हो गए। और इसका चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया। एक माइनस का ये रहा और एक माइनस का आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो चार्ज आप लोगों के कितने होंगे, 2 होंगे। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों के ये त्रिदंतुक लिगेंड अर्थात ट्राइडेंटेट लिगेंड कंप्लीट होते हैं। अब मैं अगली हेडिंग लेने वाला हूं चतुदंतुक लिगेंड, मतलब टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो देखिए उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं।
तो देखो हम लोगों की चौथी हेडिंग हो गई चतुदंतुक लिगेंड। चतुदंतुक चतुदंतुक लिगेंड। चतुदंतुक लिगेंड इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। देखो बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है चतुदंतुक लिगेंड मतलब टेट्राडेंटेट लिगेंड। ये वे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ 4 जगह से उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इनमें दाता परमाणु की संख्या 4 होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, नाम से ही पता लग रहा है चतुदंतुक लिगेंड मतलब ये वे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ 4 जगह से उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मैं अभी आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल ले लेता हूं, उससे ये टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, उसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पर NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ठीक है ना, CH2 CH2 NH2। इधर भी कर देता हूं मैं CH2 CH2 NH2। अब देखो मुझे इसका नाम लिखना है, तो इधर देखिए एथिलीन ग्रुप कितने हैं, 3, 1 2 3, कितने एथिलीन ग्रुप है, 3। तो यहां पर लिख देता हूं ट्राई एथिलीन, ट्राई एथिलीन, ट्राई एथिलीन। और इधर देखिए एमीन ग्रुप कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन इसका नाम हो गया ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। और इनमें जो दाता परमाणु है, दाता परमाणु है अर्थात जो डोनर एटम है वो चारों नाइट्रोजन है। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन दाता परमाणु है। और इस पर जो आवेश है अर्थात जो चार्ज है वो क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, बोर्ड की तरफ देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये हो गया आप लोगों का, यहां पर लिख दो आप लोग NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, इधर भी CH2 CH2 NH2, ठीक है ना। ये आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया चतुदंतुक लिगेंडो का, ये लिख दिया मैंने। अब इसका नाम लिख दो आप। तो देखो एथिलीन ग्रुप एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो गया ट्राई एथिलीन। एमीन ग्रुप हो गए आप लोगों को 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। अब इनमें जो दाता परमाणु है अर्थात जो डोनर एटम है जो मेटल के साथ उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकते हैं, वो कितने हैं, 4। वो 4 कौन कौन से हैं, देखो ये नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो ये दाता परमाणु है, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो ये दाता परमाणु है, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो दाता परमाणु है, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो ये भी कौन है, दाता परमाणु। तो जो दाता परमाणु अर्थात डोनर एटम है वो चारों नाइट्रोजन हो गए आप लोगों के। और इस पर जो आवेश है अर्थात जो चार्ज है वो चार्ज आप लोगों का क्या है, 0, क्योंकि पूरे लिगेंड के एग्जांपल को देख लीजिए वहां कहीं पर भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इस पर चार्ज मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरे नंबर का एग्जांपल, उसको भी देख लो आप लोग। तो देखो बच्चों, जो अगला एग्जांपल है इसका सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं मैं नाइट्रोजन, ठीक है ना, यहां पर कर दिया CH2 COO माइनस, एक हो गया आप लोगों का CH2 COO माइनस, एक हो गया आप लोगों का CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। अब इसका नाम लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इसका नाम हो गया आप लोगों का नाइट्रिलो, मैं यहां पर लिख देता हूं नाइट्रिलो, नाइट्रिलो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए एसीटेटो होगा, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं नाइट्रिलो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इसमें दाता परमाणु भी लिख देता हूं, तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर। इसमें जो दाता परमाणु है अर्थात जो डोनर एटम है
वो एक तो कौन है आप लोगों का नाइट्रोजन और तीन कौन है ऑक्सीजन। तो मैंने दाता परमाणु लिख दिए और इस पर जो चार्ज होगा अर्थात इस पर जो आवेश होगा वो बच्चों कितना होगा -3। तो बोर्ड की तरफ देखिए, इस दूसरे एग्जाम्पल को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो चतुर्दंतुक लिगेंड का जो दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है उसमें देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तीनों बैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। देखो एक बैलेंसी यहां से कर रहा है, एक यहां से कर रहा है, एक यहां से कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? एसीटेट ग्रुप के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो इस लिगेंड का जो नाम होगा वो क्या होगा? नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। देखो मैंने क्या बात बोली आप लोगों से, क्या ये ऋणात्मक लिगेंड है और ऋणात्मक लिगेंड के नाम का समापन किससे होगा? ओ से होगा। तो इसका नाम हो गया नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। चलो ठीक है। इसके अंदर दो दाता परमाणु है अर्थात जो डोनर एटम है जो मेटल के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं, वो कहां से कर सकते हैं? ये नाइट्रोजन मेटल के साथ उपसंयोजक बंध बना सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो यहां से मेटल के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के साथ उपसंयोजक बंध बना सकता है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से ये भी मेटल के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। तो इसके अंदर दाता परमाणु 1 2 3 4 हो गए। एक तो नाइट्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए। और इस पर जो चार्ज होगा अर्थात इस पर जो आवेश होगा वो -3 होगा। एक माइनस आप लोगों का ये रहा, एक माइनस आप लोगों का ये रहा और एक माइनस आप लोगों का ये रहा। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? -3। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट होता है टेट्राडेंटेट लिगेंड का, मतलब चतुदंतुक लिगेंड का। अब मैं अगली हेडिंग ले रहा हूं पंचदंतुक लिगेंड, मतलब पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो देखो उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो आप लोगों के 5वें नंबर की हेडिंग हो गई, 5वें नंबर की हेडिंग हो गई। मैं इसको भी मिटा देता हूं। ऊपर लिख देता हूं, 5वें नंबर की हेडिंग हो गई आप लोगों की पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड मतलब पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट पेंटाडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना? पंचदंतुक लिगेंड मतलब पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो देखो बच्चों इसका भी मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो एग्जांपल हो गया आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए CH2 CH2। ठीक है ना? यहां पर लिख दिया N CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। इसका भी लिख देता हूं N CH2 COO माइनस। और यहां पर एक वैलेंसी को यहां पर इसका हाइड्रोजन करेगा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं। नाम हो गए बच्चे उसको, देखो ये एथिलीन ग्रुप हो गए तो मैंने लिख दिया एथिलीन। ठीक है ना? एथिलीन। एक एमीन ग्रुप ये रहा आपका, एक एमीन ग्रुप ये रहा। तो एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और एसीटेट ग्रुप कितने हैं? 3, 1 2 3। तो ये हो गया ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए नाम का समापन किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। अभी पूरे को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसकी सारी चीजें लिख देता हूं। ठीक है ना? नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है? इसका जो संकेत हो गया अर्थात जो सिंबल हो गया, संकेत हो गया जिससे आप पहचान करोगे, वो हो गया EDTA, EDTA -3, क्योंकि 3 चार्ज है इसके पास में। ठीक है? इसमें जो दाता परमाणु होगा अर्थात जो डोनर एटम होगा, तो वो दो तो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन और 3 आप लोगों के ऑक्सीजन है। ठीक है? इस पर जो आवेश होगा अर्थात इस पर जो चार्ज होगा वो होगा बच्चों -3। चलो ठीक है। अब आप पूरी तरीका से बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए। अभी मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बच्चों हम लोगों की 5वें नंबर की हेडिंग है
पंचदंतुक लिगेंड मतलब पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो नाम से ही पता लग रहा है ये वे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ 5 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इनमें जो दाता परमाणु होंगे, डोनर एटम होंगे, वो कितने होंगे? 5 होंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके एग्जाम्पल के आधार पर। ये मैंने आप लोगों के सामने इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, वो सबसे फेमस एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। देखो बच्चों, ये CH2 एथिलीन ग्रुप हो गया, यहाँ पर N की एक वैलेंसी को CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ये CH2 C माइनस, और यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी को कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। तो इस लिगेंड का जो नाम होगा वो बच्चों ये होगा, देखो ये तो कौन हो गया? एथिलीन। तो ये तो मैंने लिख दिया एथिलीन। एमीन ग्रुप कितने हैं? 2। एक एमीन ग्रुप ये रहा, एक एमीन ग्रुप ये रहा। तो एथिलीन, डाई एमीन और एसीटेट ग्रुप कितने हैं? 3। तो यहां पर लिख दिया ट्राई एसीटेटो। और ये ऋणात्मक लिगेंड है क्योंकि लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके नाम का समापन किससे होगा? ओ से होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस लिगेंड का नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। चलो ठीक है। इसका जो संकेत अर्थात जो सिंबल होगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा लिगेंड अगर हम लिखेंगे बार बार में तो दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसका संकेत भी लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। सिंबल क्या हो गया? EDTA माइनस के 3, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है? 1 2 3, इस पर माइनस के 3। ये हो गया एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA माइनस के 3। इस तरीका से आप लोग बोलोगे। इसमें जो दाता परमाणु होंगे अर्थात जो डोनर एटम होंगे जो मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, वो कहां से करेंगे? देखो, ये नाइट्रोजन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन कर सकता है, हाँ ये नाइट्रोजन नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। तो देखो, दोनों नाइट्रोजन मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, मैंने दोनों नाइट्रोजन लिख दिए। और देखो, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तीनों ऑक्सीजनों के पास में नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहां से भी ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं मेटल के साथ। तो मैंने तीनों ऑक्सीजन आप लोगों को सामने लिख दिए। और इस पर जो चार्ज होगा अर्थात जो आवेश होगा वो माइनस के 3 होगा, 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस। बात आप लोग समझ में आ गई ना? और इसी के साथ आप लोगों का ये पंचदंतुक लिगेंड भी कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट लिगेंड है वो मैं आप लोगों को सामने ले रहा हूं, और वो है षटदंतुक लिगेंड अर्थात हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो देखो बच्चों, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। तो देखो, हम लोगों की जो छठी हेडिंग हो गई वो हो गई षटदंतुक लिगेंड। षट दंतुक, षटदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो देखो बच्चों, इसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो, पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, पर एग्जांपल के आधार पर पूरे को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। एग्जांपल हो गया आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं मैं CH2, ठीक है ना? यहां पर नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया CH2 C माइनस, ये हो गया CH2 C माइनस। चलो ठीक है, यहां पर भी मैंने नाइट्रोजन को लिख दिया, यहां पर वही CH2 C माइनस, और यहां पर भी हो गया आप लोगों का CH2 C माइनस। इसका नाम हो गया बच्चों, देखो, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। देखो, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि कितने एसीटेट ग्रुप हैं? 4। और एसीटेटो लास्ट में ओ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड है। तो देखो, नाम लिख देता हूं, एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, ठीक है ना? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। इसका जो संकेत होगा अर्थात इसका जो सिंबल होगा वो होगा बच्चा EDTA माइनस के 4, EDTA माइनस के 4, क्योंकि इस पर कितने चार्ज है? माइनस के 4 चार्ज है, ठीक है ना? इसके जो दाता परमाणु है अर्थात जो डोनर एटम है वो कौन कौन से हैं? देखो, 2 तो नाइट्रोजन है
लिख दिए, और 4 ऑक्सीजन है तो मैंने चारों ऑक्सीजनों को लिख दिया। ठीक है, इस पर जो आवेश होगा अर्थात इस पर जो चार्ज होगा वो होगा -4। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने इसको समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, हेडिंग है आप लोगों की 6 नंबर की, षट दंतुक लिगेंड मतलब हेक्साडेंटेड लिगेंड। नाम से ही पता लग रहा है ये वे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ 6 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इनमें 6 दाता परमाणु होते हैं। इसको हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल के आधार पर। एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का CH2CH2N, CH2COO-, 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 CH2COO-। तो नाम इसका क्या हो गया, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। कितने एसीटेट ग्रुप है, 4, तो ये हो गया टेट्रा एसीटेटो। इसका जो संकेत अर्थात जो सिंबल हो गया वो हो गया EDTA-4। देखो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, ठीक है ना, एसीटेटो। और इसका चार्ज कितना हो गया, -4, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है। कितने नेगेटिव चार्ज हुए, 4, तो मैंने -4 लिख दिया। इसमें जो दाता परमाणु है अर्थात जो मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं वो दाता परमाणु कितने हैं, 6। 6 कौन कौन से हैं, 2 तो आप लोगों के ऑक्सीजन हो गए, सॉरी 2 आप लोगों के कौन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, और 4 आप लोगों के ऑक्सीजन हो गए। ये नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, मतलब मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, और 4 आप लोगों के ऑक्सीजन हो गए जो कि मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है। और बेटा इस पर जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा वो -4 होगा, क्योंकि 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस, ठीक है ना। तो इस पर जो चार्ज होगा वो -4 होगा। ये जो आप लोगों का एग्जाम्पल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे को इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर CH2CH2, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख देना, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर देना एसीटेट ग्रुप से। तो देखो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो एक वैलेंसी तो वो CH2 से पहले ही कर चुका है, बाकी की 2 वैलेंसी किससे करते हो, एसीटेट से। सेम केस ये कि एक वैलेंसी तो बस किससे कर रहा है, CH2 से, बची कुछ 2 वैलेंसी किससे करेगा, एसीटेट ग्रुप से। तो एक एसीटेट ये रहा, एक एसीटेट ये रहा, बाकी की सारी केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख दी, आप अच्छी तरीका से याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आज के मेरे लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में जो टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं आपके नोट्सों के बारे में। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि YouTube पर आप लोगों की कंप्लीट क्लासें डालूंगा, सारी क्लासेज आप लोगों की YouTube पर फ्री चलेंगी, यहाँ पर कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। क्लास को लेने के बाद जो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, और ऐप पर आप लोगों को ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं नोट्स के अकॉर्डिंग अपनी सारी क्लासेस ले रहा हूं, और पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। आप लोग पहले क्लास को लोगे, अच्छी तरीका से क्लास समझ में आ गई, उसके बाद जहां तक क्लास लगी है वहां तक नोट्सों को पढ़ लो, और उसके बाद वहां तक आप लोग फियर कॉपी में उतार दो। ये आप लोगों का पढ़ने का तरीका होगा जो कि सबसे बेस्ट तरीका होगा। एक बार इस तरीके को आप अपने ऊपर बच्चों अप्लाई करके देखो, आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी और कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।